हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आगामी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और डी है कुमारगुप्त। तो किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, हमसे ये पूछा गया है। तो मल्ल था, कौशल था, मगध था या वज्जी था। तो महाजनपद काल में जो 16 जनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की उत्पत्ति कब हुई? पहली सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईस्वी, दूसरी सदी ईस्वी या चौथी सदी ईस्वी। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की उत्पत्ति हुई थी पहली सदी ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, हरिहर और बुक्का थे, देवराय प्रथम थे या नरसिंह थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 6वां है, खलीफा को धरती का भगवान किसने कहा था? अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, फिरोज शाह तुगलक ने या बलबन ने। तो खलीफा को धरती का भगवान कहने वाला बलबन था। तो ऑप्शन जी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1765, 1773, 1784 या 1793। तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1773 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर, झांसी, कानपुर या कालपी। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और नेहरू, गांधी और अंबेडकर, गांधी और जिन्ना और ऑप्शन डी है गांधी और लॉर्ड इरविन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी गांधी और अंबेडकर के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद समझौता 1931 किसके बीच हुआ था? गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन, सुभाष बोस और ब्रिटिश सरकार, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना और डी है सरदार पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो 1931 का इलाहाबाद का समझौता था वो किसके और किसके मध्य हुआ था? तो गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल बादशाह ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब ने। तो किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ही वो शासक था, मुगल बादशाह था जिसने दीन इलाही धर्म चलाया था। प्रश्न 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश। तो हमारा क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में नष्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 पर आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने।
तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे भगत सिंह। शहीद भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद, नमक सत्याग्रह के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? तो गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह के बाद हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या लॉर्ड वेलीजली थे? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 712 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1191 ईस्वी या 1175 ईस्वी में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, किस वर्ष किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने हत्या करवाई थी? किस सिख गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु रामदास? तो औरंगजेब द्वारा जिसकी हत्या करवाई गई थी वो थे गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वह किसके और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है मराठा और अफगान, मुगल और अंग्रेज, मुगल और मराठा, सिख और अंग्रेज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा जो युद्ध था पानीपत का युद्ध वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो मराठा और अफगान के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रामायण और महाभारत किस भाषा में रचित ग्रंथ हैं? प्राकृत, पाली, संस्कृत या ब्राह्मी? तो रामायण और जो महाभारत है वह किस भाषा में रचित ग्रंथ हैं? तो वो संस्कृत में रचित ग्रंथ हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चोलों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी किसके समय? चोलों की नौसेना जो सबसे शक्तिशाली नौसेना थी किसके समय थी? विजयालय के समय, राजराज चोल के समय, आदित्य चोल के समय या कुलोत्तुंग के समय? तो चोलों की नौसेना सबसे शक्तिशाली किसके समय में थी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजराज चोल के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1935, 1942, 1945 या 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1942 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासन में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? बर्मा, भारत, जापान या सिंगापुर? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई थी? अहमदाबाद, साबरमती, पोरबंदर या बारडोली? तो दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत में इस्लाम धर्म सबसे पहले कहाँ फैला? पंजाब, केरल, दिल्ली या बंगाल?
तो भारत में इस्लाम धर्म सबसे पहले कहाँ फैला था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल में। गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य व कला के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में? तो गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो साहित्य और कला के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि कर्वे या विद्यासागर? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है? त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है? कांग्रेस का विभाजन, आजाद हिंद फौज, खादी आंदोलन या होम रूल आंदोलन? तो त्रिपुरी संकट किससे संबंधित संकट है? तो कांग्रेस के विभाजन से संबंधित है त्रिपुरी संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किस शासक ने अजंता की गुफा बनवाई थी? किस शासक ने अजंता की गुफा बनवाई थी? ऑप्शंस हैं सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्यक वंश या वाकाटक शासक हरिसेन। तो अजंता की गुफा जो बनाने वाले शासक थे वो कौन थे? तो वाकाटक शासक हरिसेन थे, जिन्होंने अजंता की गुफा बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसने कानूनी रूप से समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो सती प्रथा कानून को समाप्त करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रमुख अभिलेख कहाँ मिला? कंधार में मिला, प्रयाग में, सारनाथ में या लुम्बिनी में? तो अशोक का सबसे प्रमुख जो अभिलेख था वह मिला था प्रयाग में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली, कुंडग्राम या राजगृह? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो था वह 18 दिन तक चला था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, माफी चाहती हूँ, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या डी है अन्ना साहेब? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पहले बुद्ध विहार कहाँ बनाया गया? सारनाथ, नालंदा, वैशाली या राजगृह? तो पहला बुद्ध विहार बनाया गया था राजगृह में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1936, सी 1942 या डी 1932?
तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1939 को। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद किसने लिखा था? कालिदास, जयदेव, भवभूति या विष्णु शर्मा? तो गीत गोविंद लिखने वाले कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने ही गीत गोविंद लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी? वेवेल योजना, कैबिनेट योजना, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स मिशन? हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की घोषणा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बाल गंगाधर तिलक? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, लंदन, पेरिस या मुंबई? तो प्रसिद्ध जो गोलमेज सम्मेलन था वह लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसके शासनकाल में तैमूर लंग भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या सिकंदर लोदी? तो तैमूर जब भारत आया था तब उस समय शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1647 में, 1662 में, 1674 में या 1680 में? शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1674 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या महापद्मनंद ने? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग किया था? दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, खेड़ा और ऑप्शन डी है भारत। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।